देह क्या है? देह चमड़ी। चमड़ी से ऊपर उठो। वो ये कहे ना रामकृष्ण का कहानी कि एक चील जो है मांस का एक टुकड़ा लेकर भागती है और सारी चीलें उसके पीछे भागती हैं, पर एक जगह वो देखते हैं कि वही चील मांस का टुकड़ा गिर जाता है तो सारी चीलें जो हैं उसको छोड़ देती हैं, मांस के टुकड़े की तरफ भागती हैं, उसको छोड़ देती हैं। तो वहाँ से जो सा है वो सबक मिलता है रामकृष्ण को कि सारा झंझट ही ये जो सा है मांस का है। तो तू अपनी इस देह रूपी मांस को अगर भूले तो तेरे को सारा संसार जो है दुख दर्द कष्ट देना छोड़ देगा। सारा खेल ही इस शरीर का है, चम का है। बॉडी से ऊपर उठो, देह से ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो तो अपना विसर्जन हुआ। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। आप विसर्जन का अर्थ क्या है? क्या विसर्जन करेगा? कि तू अपने को भूल कि तू है, क्योंकि तू है परंतु तू जो आज है जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं होगा। तू गर्भ में जैसा था वैसा जन्म के समय नहीं था, जो जवानी में था वैसा आज नहीं है, कल बुढ़ापे में वैसा नहीं होगा, मृत्यु के बाद वैसा नहीं रहेगा। सब तेरे रोल खत्म। तो है क्या तू? तो कहा आप विसर्जन कहिए, अपना विसर्जन कर, अपना डिजॉल्व कर, अपनी इस देह को भूल, क्योंकि इस देह के कारण ही सब दुख हैं। इस देह को प्रकृति के हवाले कर दो। 5 तत्वों की देह 5 तत्व संभालेंगे। तू वो आत्मा है, वो चेतना है, तो उस परम आत्मा से मिलकर अपनी यात्रा कर। परमात्मा का संगी कहाँ जोन सा है? नौकरों के साथ बैठ गया। परमात्मा का संगी, परमात्मा का पहरेदार, परमात्मा को छोड़ और नौकरों की पहरेदारी करने लगा। नौकर कहे तो कहे यस सर। परमात्मा पुकारता है कि नौकरों की तू पहरेदारी करता है और मेरी पहरेदारी छोड़ दिया। इंद्रियां तेरी क्या हैं? इंद्रियां नौकर हैं, परमात्मा मालिक है, परंतु इंद्रियों की नौकरी करने लगा। तेरी इंद्रियां कहें ये कर ले तो तू एकदम भागता है। ये काम जरूरी है, भाग। ये जरूरी है, भाग। परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का ध्यान कौन करता है? जो नहीं पहुंच पाता तो उससे पूछ, तो कोई ना कोई उसका चमड़ी का ही खेल है। क्योंकि सारे काम तो इस चम के लिए हैं, शरीर के लिए हैं। और होता क्या है? शरीर के लिए कोई काम में व्यस्त है, शरीर के लिए कोई भाग रहा है, शरीर के लिए कोई मर रहा है, शरीर के लिए कत्लेआम है, शरीर के लिए कोई मार देता है, कोई बलात्कार कर देता है। सब शरीर का ही तो खेल है, और क्या है? शरीर के लिए रोटी चाहिए, शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर के लिए बंगला चाहिए, शरीर के लिए गाड़ी चाहिए। शरीर के लिए तू सब करता है। क्यों? क्योंकि शरीर वो गाड़ी है जो कि इंद्रियों से कंट्रोल होती है, और तू इंद्रियों का नौकर है तो शरीर का भी नौकर है। शरीर का तू मालिक है, इंद्रियों का तू मालिक है, परंतु तू इंद्रियों और शरीर का गुलाम बन बैठा। जो वो कहते हैं वैसे कर लेता है और बाद में पछताता है। पछताता भी तू ही है। तो जो भी करता है बाद में इस माथे पर हाथ भी खुद ही रख लेता है। हर समय पछतावा, हर समय अपनी भूल का पछतावा करता भी है। दिन रात हमाल पट्टी, मजदूरी, पीड़ाएं, दुख सब करता है, लेता है इस शरीर के लिए, परंतु सीख नहीं मिलती कि छोड़ छोड़ इस चील के टुकड़े को। इस टुकड़े को क्यों इतना पकड़ कर बैठा अपने मुंह में?
क्यों तू इस चम को इतना प्रयोजन देता है? जब तक तू शरीर है तब तक संसार तेरे पीछे पड़ा है। जिस दिन शरीर छूट गया तेरे को खाक कोई नहीं पूछेगा। अब तेरे से पूछा जाए नए साल के ऊपर किसी से तेरा मिलन हुआ, कितने लोगों से तेरा जो सा है संसारिक संदेश हुआ, कितनों को तूने जो सा है हैप्पी न्यू ईयर कहा होगा, कितने तुझे मिले होंगे, कितने एसएमएस कितने दिए कितने लिए। तो अगर पूछा जाए कि हाँ भाई वो क्या मैं तो रिटायर हूँ, जहाँ मैं तो रिटायर्ड हूँ, मेरे को कौन हैप्पी न्यू ईयर करेगा? ना मैं किसी को, ना कोई मेरे को। वो एक अलग स्थिति है। संसार से तू कट हो गया, परंतु संसार में जो है उसके लिए तो ये विषय है ना, वो तो बिजी हो गया है। वो कहता है कि नए साल पे तो बहुत बिजी था मैं, क्योंकि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। तो ये क्या है कि शरीर के कृत्यों में, परंतु अगर तू शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देता तो भले तू संसार में है, भले तू जवान है, बिजनेस में है, दुनिया में है, भीड़ भड़क्के में है, परंतु तेरा कुछ लेना देना नहीं होगा। संसार भी तेरे को जो सा है कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अब वो मांस का लोथड़ा नहीं है। इस मांस के लोथड़े को जो सा है अब जले हुए मृत हुए समय हो गया, और मरे हुए के लिए क्या नया और क्या पुराना। मरे हुए के लिए कौन सी खुशी और कौन सा दुख। इसलिए संतों ने बार बार जीवन में अपने कहा कि किसी न किसी कहानी के रूप में, किसी न किसी रूप में, कि इस शरीर का साथ छोड़। इससे पहले शरीर तेरा साथ छोड़े, तू शरीर का साथ छोड़ दे। क्योंकि अगर शरीर तेरा साथ छोड़ेगा तो तेरे लिए जन्म मरण का चक्र है, और अगर तू शरीर का साथ छोड़ेगा तो तू जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जन्म मरण का अर्थ क्या है? दुख, पीड़ाएं। जन्म पर जो बैंड बजाता है, मरने के लिए शोक उसको याद नहीं रहता, इसलिए बैंड बजा रहा है। किसी का जन्म हो, बेटा हुआ, लड्डू खिला, बर्फी खिला, जब मरेगा तो लड्डू बर्फी थोड़ी बांटेगा। ढोल बजा रहा है पर मृत्यु का याद नहीं है। जन्म हुआ है, खुशियां लाया है, तो शोक तो होना ही है। खुशियों के साथ शोक होता ही है, जन्म के साथ मृत्यु होती ही है। ढोल बाजे बजाने वालों को अरे भाई क्यों कुछ इतना हो रहा है? अगर होता ही नहीं तो मुसीबत कम थी, हो गया अब तो याद कर, एक दिन ये मरेगा। वो कहेगा ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें कर रहा है। अरे शुभ होता है तो अशुभ होगा ही ना, अगर शुभ नहीं तो अशुभ कैसा? शुभ होगा तो अशुभ जरूर होगा, सुख है तो दुख जरूर आएगा, खुशियां हैं तो गम जरूर होगा, जन्म है तो मृत्यु जरूर होगी, सम्मान है तो अपमान जरूर होगा, प्रॉफिट है तो लॉस जरूर होगा। तू अच्छा है, तू कहता नहीं नहीं ऐसे अशुभ बातें क्यों? अरे भाई कमाल है, ये तो विरोधाभास है। संसार के अंदर हर चीज का विरोधाभास है। अगर जन्मदिन मनाता है तो मृत्यु दिन याद रख, वो होगा। हर जन्मदिन पे अगर मृत्यु दिवस भी तुझे याद रहे तो तेरे लिए जन्मदिन में कोई तकलीफ नहीं, मना। फिर मृत्यु दिवस पे भी तू केक काट देगा, तुझे कष्ट नहीं होगा। कि हैप्पी बर्थडे किया, हैप्पी डेथ डे भी मना लेगा, हैप्पी न्यू ईयर किया और सैड न्यू ईयर भी मनाएगा, क्या फर्क पड़ता है? जहां एक है दूसरा नहीं है, इसमें कोई दोराया नहीं है। दिन है तो रात आएगी। बाहर प्रकृति का सारा नियम ही विरोधाभास है, कंप्लीट इन अपोजिट। परमात्मा ने जो भी सर्जन किया है कंप्लीट नेचर का विरोधाभास है, अपोजिट है ही है। और ये कभी हो ही नहीं सकता कि तू एक से जुड़े और दूसरा किनारा ना आए। जहां एक किनारा है दूसरा किनारा आना ही है। तो फिर कैसे बचा जाए, इस झंझट से कैसे बचा जाए? तो कहा तो बीच में आ जा, बीच में आ जा किनारों से। तो किनारे को छोड़ेगा तो बीच में आएगा, किनारा छोड़ेगा नहीं बीच में आएगा कहां से? तू पकड़ कर ही बैठा है जन्म से जिसको, उसको तू जो सा छोड़ने को राजी नहीं है। इस शरीर को तूने पकड़ा है, शरीर को छोड़ने को राजी नहीं है। थोड़ा शरीर को छोड़, थोड़ा इसको जोन सा प्रकृति के हवाले कर, थोड़ा इसको संसार की जोन सा है धूप हवा में चलने दे,
परंतु शरीर से तू इतना अटका है तो तेरा जोन सा है दूसरा किनारा आए कहां से? जीवन का ये अद्भुत खेल है। द्वैत और द्वंद्व का अर्थ ही है दो, और दो का दूसरा नाम है संसार। और संसार में तू पीड़ित इसलिए है क्योंकि तूने एक को समझा, दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरे को तू याद नहीं करना चाहता है। तू क्या मेरे घर में जन्म हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, बात खत्म। मौत की बात मत करो कि इसका जो सा एक दिन शोक सभा भी होना है। आप ये बेकार की बात मत करो, इसे निकाल के बाहर फेंको। खुशियों के टाइम देख कैसी बातें कर रहा है? क्योंकि बर्फी भी जोन सा कड़वी हो जाएगी। अगर कोई कह दे यार ये पैदा हुआ है, मरेगा नहीं क्या? ढोल पीट रहा है, इस चीज का तुझे याद तो है ना? क्योंकि अगर जन्म ही नहीं हुआ था तो झंझट ही नहीं था। अरे 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 कहता है प्रेग्नेंट है, बच्चा होगा, बड़ी खुशी हो गई, पहला बेटा, बड़ी खुशी है, बड़ा खुशी मना रहा है। होगा, जाएगा भी, ये याद रखिए। आ रहा है जाने के लिए। और ये मत कहो, ऐसा मत कहो। और अगर कह दिया तो इससे बात ही नहीं करनी, बहुत घटिया किस्म का इंसान है। उससे सच्चा इंसान कौन सा है जो तुझे याद करा रहा है कि तू जन्म लेने से पहले ही सोच ले वो आ रहा है जाने के लिए एक दिन। अगर तेरे जीवन के अंदर संसार में आने के बाद दुख आया, जब तू 2 बरस का था, 4 बरस का था, तू खुश था। जब तू 15 बरस का हुआ दुख शुरू हुआ, 20 का हुआ और दुख आया, शादी हुई और दुख हुआ। तो जब तू जो सा है देखेगा अपने बच्चे को बड़ा होता, क्या देख दुख अभी आएगा, अब शुरू हुआ। अब ये 5 साल का हुआ, वो बस कहते ना मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा, दुख शुरू होने वाला है। तू पहले ही विचार कर ले, अब दुख शुरू हुआ, ये मुझे भी दुखी करेगा। शादी हुई मतलब बस झंझट शुरू होगा। अब कलेश होगा, कोई सेवा करने नहीं आने वाली, गर्दन दबाने आएगी। कोई तो उनसे सुख देने नहीं, दुख देने आने वाली है। अब ये बेटा मेरा नहीं रहने वाला, मेरी नहीं मानेगा, अब जो है उसी की चाल पे चलेगा। खुशियां मत बना, नुक्कड़ पे जाके रो कि अब खेल खत्म हुआ, बेटा पराया हुआ। पहले बेटी पराई होती थी, अब बेटा पराया हुआ। पहले ही सोचना, खुशियां मनाएगा हो, चमक धमक के हो, उस दिन सारे के सारे सोने जेवरात पहन लेगा, चमकती साड़ी, सूट, और ये नाच रहा है ढोल के आगे, जैसे आज पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों? तेरी खुशियां कहीं गम में बदलने वाली हैं, तुझे मालूम नहीं है। अगर गम कह दिया, कान में किसी के फूका मार के, बेटे की शायद ध्यान रखिए, अभी सास के कान में नाच कम, चमकीली साड़ियां पहन के आई है, फटी पहन आज बल्कि, क्योंकि वो आ रही है डंडा लेकर। सेवा पेवा कम होगी, किटकिट ज्यादा होगी, मालूम है ना? नाच कम, भंगड़ा किस लिए कर रही है? तो क्या देख ये क्या कह रहा है, देख बद्दुआ दे रहा है। अरे पूरे संसार में जो हो रहा है तेरे को बद्दुआ कौन देगा? पूरे संसार में सारी जोन सी है बहुएं बस यही इंतजार करती है कब जावे बुढ़ी शांति होवे, हैं? तो तेरे लिए स्पेशल कौन सा काम होगा, हैं? तो बड़ा तकलीफ वाला काम है। ये मत कह, ऐसा मत कह, मैं ऐसी नहीं निकल सकती, मेरी बहू तो बस देवी आ रही है साक्षात। तो संसार के अंदर खेल ही ऐसा है भाई, इस रंग के अंदर जोन सा है भंग कैसे होवे। बेटा हो जाएगा पराया, अब पड़ेंगे घर में जूत, अब खटकेंगे बर्तन, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं है। सब बस कहते हैं हैप्पी वेडिंग, कार्ड बटेंगे, शादियां होंगी, मिठाइयां खाएंगे, और फिर थोड़े दिनों के बाद वहां पर अगर कहीं सुनाई आने लगे आवाज, शोर, तो कहेंगे चुप बोल, बाजू वाले सुन लेंगे, बाहर वाले सुन लेंगे, देख हो गया काम शुरू, झगड़ा शुरू, किटकिट शुरू। तो हम अपनाने को तैयार ही नहीं है। तो पहले ही अगर तैयार हो, पहले ही अगर तू रेडी है कि अब आएंगे, झगड़ा होगा, किटकिट होगी, तो तू पहले ही सोच ले यार ये किटकिट हो क्यों रही है, झगड़ा हो क्यों रहा है, क्या कारण है? तो सोचने लगेगा ना। पर तुझे लगता है कि नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो तू पहले ही सोच ले कि संसार का जो नियम है उस नियम के अनुसार कहीं सिर्फ दुख आ रहा है तो नियमों को बदल। इधर जोन सा हो आया, तू अलग हो, क्यों झंझट ले रहा है? बेटे को तेरे रोटी खिलाने वाली आ गई एक नई बाई, तुझे क्या करना, तेरा काम पूरा हुआ, नौकरी पूरी हुई, चल अपना पैकअप कर। माँ का काम पूरा हुआ, अपनी अटैची बांध ले। बहू आ गई, अपने आप जोन सा उसके कपड़े बपड़े देखेगी, उसको रोटी खिलाएगी, ठेका अपना बंद कर।
परंतु क्या है, कहता नहीं मैं माँ हूं ना, मैं माँ हूं, मैं कैसे अपने बेटे को वो कर सकूं। तो फिर वही संसार की यात्रा है, अंत में माँ भी मरती है, बेटा भी मरता है, कहीं ना कहीं जो उनसा खेल अलगाव का हो जाता है और फिर दोबारा मिलन होता नहीं। सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया, सत्य को स्वीकार नहीं किया कि हर एक का अपना रोल है। जब तक तू माँ है तेरे जोन सा जिम्मे में है, जब कहीं जोन सा है उसके जीवन के अंदर उसकी पत्नी आ गई, तेरा काम खत्म हो गया। तू आराम से बैठ, शोर शराबा मत कर। सिखाना तो सिखा लिया 20-25 साल तक, बस जितने संस्कार देने थे दे लिए। अब वो लायक बने या नालायक बने, छोड़ दे उसको। बिजनेस का पाठ पढ़ाना था, बेटे को पढ़ा लिया। दुकानदारी सिखानी थी, सिखा ली। जो उसने उसकी किस्मत में था उसको तूने दे दिया। अपनी ड्यूटी पूरी हुई, पैकअप कर, नौकरी छोड़। 20 साल में रिटायरमेंट गवर्नमेंट कहती है, तू भी रिटायर हो। फालतू की एडवाइजें मत दे कि तेरा बेटा ऐसा करे और तेरी बहू ऐसे करे। बस कर, हरिओम कर, तेरी नौकरी पूरी। देख कैसे शांति हो जाए। तभी तो पहले वानप्रस्थ कहा गया। देखो ग्रंथों में ऐसी झूठ नहीं कहा, शास्त्रों ने वानप्रस्थ कहा ही इसलिए था कि पहले ब्रह्मचर्या, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ यही है, जहां तेरी ड्यूटी पूरी होगी, अगर गृहस्थ में तेरे बच्चे आए, उनका विवाह हुआ, तू वानप्रस्थ हो जा। वानप्रस्थ मतलब पीठ दिखा, वन में चला जा। पहले वन में चले जाते थे, गुरुओं के आश्रम होते थे वनों में, गुरुओं के आश्रम में चले जाते थे। काम पूरा हुआ, गए भगवान के भगवता के लिए, संन्यास के लिए, अपने घर की वापसी। अब आश्रम रहे नहीं, अगर आश्रम है तो वो कहते हैं पैसा दो। अब आदमी की कैपेसिटी नहीं है। आश्रम कहते हैं लाओ कारपोरेट मेंबर बनना है, 50 लाख दो, 25 लाख दो, 10 लाख दो तो रोटी खिलाएंगे। पॉकेट में थोड़ी खिलाएंगे। आजकल आश्रम जो उनसे हैं साहूकारों के लिए, गरीबों के लिए है क्या? तो वहां पर जो सा है, आज आश्रम इतने महंगे हो गए, इसलिए तू घर में ही वानप्रस्थ हो जा। बैठा रहे नुक्कड़ पर आराम से, ज्यादा शोर मत मचा। वानप्रस्थ का अर्थ है तू अब शोर मत मचा, तू अब पूर्ण रूप से अपने को नौकर बना दे। अगर तेरे पास नहीं है कुछ तो नौकर बना दे, अगर है तो अपनी कुटिया संभाल ले, संभाल ले अपनी कुटिया। क्या जरूरत है झंझट करने की? बच्चों को सब दे देता हूं, कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। तू अपना हिसाब किताब अपने पास रख। ज्यादा जोन सा है ममता मोह में फंस मत, क्योंकि अब तेरी हड्डियां जोन सी सूख गई, तेरा वानप्रस्थ आ गया। अपने खाने पीने का, कपड़े लत्तों का, रहने का व्यवस्था अब किसी को दे मत, उनको अपनी प्रारब्ध आई है। तो ये देख कि अब मेरी आगे की आयु जोन सी है, मुझे निकालनी है, मुझे भीख ना मांगनी पड़े। 2 रोटी के लिए अगर जीवन में कुछ इकट्ठा किया है तो देने की जरूरत नहीं है। फिर देकर और फिर बाद में नुक्कड़ पे पड़ा रहा, कहीं वृद्धाश्रम में भाग। फिर बिल्कुल नहीं देने का, मरने के बाद उनका ही है ना। शरीर की यात्रा तक धेला भी मत दे उनको, कमाए खाएं। हाँ तेरे पास सरप्लस है, तुझे मालूम है मेरे जीवन का खर्चा इतना है, महीने का खर्चा मेरा 15,000 है, 10,000 है, और 10,000 रुपए के लिए बैंक में 10 लाख डाल, 10,000 मिल गया ना। रहने को छत है, ठीक है, 15 लाख 20 लाख अपने पर रख के बाकी बांट दे जो अपने बच्चों को, खत्म कर। पर उसको मत छू, 10 का 20 जो है वो उसको मत छू, वो 10 तेरा ही रहना चाहिए। उसमें पाई भी मत दे, चाहे वो मर रहे हो मिट रहे हो। भूखे मरे मरे, चिंता मत कर। भूखे मरेंगे तो काम करेंगे। ये नहीं 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 मैं अपना प्रोविडेंट फंड दे देता हूं निकाल कर, मेरा बच्चा बेचारा मैं दे देता हूं। मरने दे, क्योंकि अगर तूने दिया तो तू जरूर मरेगा। फिर रोते हैं माँ बाप बाद में, मेरे बच्चे निकम्मे। निकम्मे वो कहां से निकले? निकम्मा तो तू निकला। क्यों दिया तूने? वो तो अभी जवान हड्डी है, खून गर्म है, कभी जोन सा है हारेगा, कभी जीतेगा, उसकी जिंदगी का खेल है। तू कितनी बार हारा और जीता? तूने उसको क्यों जोन सा है कहीं पर अपाहिज बना दिया? इसलिए जीवन का लेसन जरूरी है। मैं तेरे को सत्य संग में भी ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भूल संसार करता है। बच्चे को थोड़ा कष्ट में देखेगा, कहेगा निकाल दे बेचारा, दे दे दे, चल हटा, सब निकाल दे, और बाद में फिर रोता पिटता रहता है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में अब गुरुकुल नहीं है। तेरे पास कुछ होवे तो तेरे लिए लंगर है। इसलिए वृद्धाश्रम भी कहते हैं 5,000 महीना चाहिए हमको, तभी रोटी खिलाएंगे। ऐसे फोकट की रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखियो, कहीं जोन सा है ममता मोह में लुटा देते हैं।
तो जीवन का ये अध्याय क्यों ऐसा है? क्योंकि हम सत्य को समझ नहीं पाते। हम जीवन में इस चम में फंसे हैं, शरीर में फंसे हैं। तेरा शरीर का संबंध ही है जो तेरे दुख का कारण है। संबंध नहीं तो दुख कैसा? संबंध है तो दुख ही दुख है। इसलिए संबंधों से ऊपर उठ। मेले में मिले सब खिलौने हैं, खिलौने सब टूट जाते हैं। खिलौनों के लिए रोने की जरूरत नहीं, खिलौनों के लिए पिटने की जरूरत नहीं। अपनी यात्रा को सहज चला, सत्य में अपने को डुबो, कर्तव्य अपने निभा, परंतु आसक्ति मत रख। कुछ करने के बाद उनसे वापसी की उम्मीद मत कर। तेरी प्रारब्ध के अंदर परमात्मा ने स्वयं अपने को बिठाया है, तू उसकी तरफ नजर डाल। तू उसकी ओर नजर नहीं डालता, यही दुख का कारण है। परमात्मा हमेशा तेरे साथ है, पर तू उस पर नजर नहीं डालता। परमात्मा ने तुझे सब कुछ दे के भी मुक्त किया है, फ्री किया है कि यदि तू चाहता है तो तू मेरी तरफ आ जा, नहीं चाहता है तो तेरी मर्जी। तू तो अगर बच्चे को बड़ा करे तो उसकी जान ले लेवे। तू तो जोन सा उसके जोन सा मुंह सुझा देगा, उसको फ्री छोड़ता है क्या तू थोड़ा भी? तू जो चाहता है वैसा ही करना है। परमात्मा ने तुझे बनाया, तुझे चला रहा है, कभी उसने तेरी गर्दन दबाई कि ये तू क्या कर रहा है? बदतमीज कहीं का। सुबह से रात तक तुझे चलाता मैं, खिलाता मैं, घुमाता मैं, और ये क्या कर रहा है तुम? मेरी मर्जी है क्या ऐसी? उसने फिर भी तुझे मुक्त छोड़ा है, फ्री। और तू सोच, तू किसी के लिए थोड़ा कुछ करे तो तुझे फ्री छोड़ता है? किसी को थोड़ा कुछ कर दे तो उसकी गर्दन दबाए, ऐसे कर। तो तेरा थोड़ा किसी के लिए कुछ करे तो उसका मालिक बन जाता है। परमात्मा तेरा मालिक बना क्या? परमात्मा तेरा मालिक नहीं बना, तुझे फ्री छोड़ा है। इसलिए तू अपना धर्म निभा, तू मुक्त कर सबको। तेरे बच्चों को भी मुक्त कर, तेरे परिवार संबंधियों को मुक्त कर। फांस मत दे। 7 फेरे ले लिए तो पति पत्नी को, पत्नी पति को फांस लेती है, घेरा डाल देंगे, बांध दिया। क्यों? क्योंकि हम बंधन को प्रेम समझते हैं। हम प्रेम को बंधन समझते हैं। प्रेम का अर्थ है मुक्ति। प्रेम तो परमात्मा करता है ना, तुझे बांधा है परमात्मा ने। तुझे कहता है ऐसा क्यों नहीं कर रहा, सुबह उठ के तू क्यों नहीं मेरा ध्यान किया, क्यों नहीं तू सत्संग में जा रहा, क्यों तू ऐसा कर रहा है बदतमीज? भगवान तेरे से कुछ नहीं कहता और तेरे को सब कुछ दे रहा है। तेरा शरीर सलामत है, तू चल रहा है, खा रहा है, परंतु वो तुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। परंतु तू थोड़ा किसी के लिए करे तो तेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो अपने जीवन को हम तराशें कि हमारे जीवन में आखिर दुख क्यों है। क्यों? क्योंकि तू शरीर से बंधा है। ओनली एंड ओनली रीजन ऑफ सैडनेस। संसार में तेरे दुख, अशांति, पीड़ाओं का कारण एक ही है कि तू इस मुर्दे शरीर से जुड़ा है। मुर्दा शरीर, मृत शरीर, मरने वाला शरीर। तू या तेरे वाले सब शरीर मरने वाले हैं और उसमें तू आसक्ति रखी है, इसलिए दुख है, इसलिए पीड़ा है, चिंता है। एक बार तू शरीर से हट जा तो तेरे जीवन में सुख आ गया। चील का टुकड़ा एक बार चील ने मुख से फेंक दिया, सारी चीलें उसको छोड़कर उस टुकड़े के पीछे भाग गई। तू एक बार इस शरीर से छूटा तो संसार के सारे जोन सा तेरी तरफ जो ध्यान करके बैठे हैं सब आंख फेर लेंगे। तेरे पास कुछ है तो संसार तेरे पीछे है। तू दिखाता है मेरे पास है, कहते हैं ना सब छुपा के रख, सब छुपा के रख। अब उसका तूने क्या सोच लिया, नजर लग जाएगी। धन है छुपा के रख, बता मत कि मेरे पास है। सोना है छुपा कर रख, मेरे बच्चों का अच्छा हो रहा है छुपा के रख, मेरी कमाई को छुपा के रख। तूने मूड बुद्धि क्या कर ली कि नजर लग जाएगी अगर मैं कहूंगा मेरी इतनी कमाई है, मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, मेरे पास इतना है, तो वो छुपाता है। परंतु ये उसके छुपाने की बात नहीं की, ये कहा कि तेरे पास जो भी है तू उससे अनासक्त हो जा। तू उसको जोन सा है डिस्प्ले मत कर। जब तेरे पास कुछ होता है तो तू उसको डिस्प्ले में डाल देता है, कहीं अहंकारवश अपने को दिखाता है संसार को। तो जीवन का ये जो कटु सत्य है ये तेरी समझ में आ जाए
कि बाहर का सब कुछ जो भी तेरे पास है, जहां से भी आया, जो भी सब जो है जाने वाला है। कुछ भी तेरे पास रुकने वाला नहीं है, सबका सब जाने वाला है। एक बार तेरे जीवन में यह सत्य प्रकट हो जाए कि बाहर पूरा का पूरा वो मांस का टुकड़ा ही है। धन, तेरी पदवी, कुर्सी, तेरा संसार का आकर्षण, ये सब जो है वो मांस का टुकड़ा ही है। इस टुकड़े को अनासक्त कर, है पर नहीं है, उससे अपने को डिटैच कर, तो तेरे जीवन में सुख आ गया। क्योंकि धन है तो उसकी रक्षा चाहिए, धन है तो तेरे को और बढ़ाने को दिखता है, पद है तो तुझे बड़ी पदवी चाहिए, आकर्षण है तो बड़ा आकर्षण चाहिए। और जो तू देखता है बार बार ये, तो उस कारण ही तेरी लालसा, तेरा लोभ वो बाहर की ओर बढ़ता है। और यदि तू देखे हर शरीर में वो एक चेतना है, मेरा बेटा भी उस चेतना से, मेरी पत्नी भी, मेरी माँ भी, मेरा पिता भी, मेरा भाई भी, सब उसी से है। जब वो चेतना के कारण ये देह चलती है, तो उस चेतना का कनेक्शन किससे है? उस विराट परमात्मा से। तो वो परमात्मा सब देख रहा है, मैं बीच में, मेरा रोल क्या है? मैं आखिर इनका इतना झंझट ले रहा हूं। चलते चलते अचानक पता लगता उसका बेटा गया था, एक्सीडेंट हुआ, टांग कट गई। होता है कि नहीं? वो जा रही थी, उसकी पत्नी, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आंखें चली गई, हाथ कट गए। अचानक होता है ना? तो क्यों होता है? एक घर में एक क्या दूसरे के साथ इतना बुरा कैसे हो जाता है? तूने तो नहीं चाहता कि तेरी किसी घर के अंदर तेरे बच्चे, तेरी पत्नी के साथ किसी के साथ बुरा हो, कोई चाहता है क्या? पर हो जाता है। ये सब खेल क्या है? ये पूरा खेल क्या है? इस खेल के अंदर तेरे को ये समझना है कि पूरी की पूरी गेम प्लान्ड है। पूरा का पूरा खेल परमात्मा ने आयोजित किया हुआ है। तेरा, तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का पूरा प्लान्ड है। इस प्लानिंग में, व्यवस्था में तू क्यों बीच में झंझट डाल रहा है? वो देखेगा सब कुछ। तू क्यों मुसीबत लेकर बैठा है? तू अपना कर्म कर। नौकरी करता है, सुबह शाम को आ जा, खत्म, बात हो गई। देखेगा वो जिसने देखना है। तूने कमा भी लिया जिंदगी भर, तो क्या अचानक कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में 20 लाख भरना पड़ जाएगा? तू ओवर टाइम कर भी ले तो क्या होगा? तेरे ओवर टाइम से कमाई तो तूने कर ली, गिन गिन के थूक लगा लगा के बैंक अकाउंट में रोज 7 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 12 लाख हो गया। पर अचानक पता लगा कि लो जी, अचानक छाती में दर्द हुआ और गया तो पता लगा हार्ट का जोन सा ब्लॉकेज है, बाईपास कराओ जी, 3 लाख रुपए खर्चा आ गया। नहीं कराओगे मर जाएगा। खर्च हो गया 3 लाख। अब क्या करेगा? जिंदगी भर तो इतनी मेहनत की, मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरे बाप को जोन सा हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, या मेरे बेटे को तकलीफ आएगी, या मेरी पत्नी को आएगी। अचानक जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गए। डॉक्टर ने कहा कि जोन सा इसका अगर ये इलाज कराना है तो इसके लिए लाख रुपया खर्च होगा। आर्टिफिशियल हाथ भी नहीं लग सकता, कोई शोल्डर से हाथ कट गया, क्या करेगा अब? उसको बिना हाथ के रखेगा? जिंदगी तो निकल गई कमाने में। ओवर टाइम कर करके मैंने परमात्मा को ठोकर मारी, धन को गले लगाया, पर यह धन फिर भी मेरा ना हो सका। ये सब परमात्मा का खेल तू समझ। मैं ये कह रहा हूं, ये होता है कि नहीं होता है संसार में? जवान बच्चे मर जाते हैं, अकेला रह जाता है, कहता है अब किसके लिए? मरता रहा आज तक मैं। और व्यक्ति खुद भी मर जाता है। इस खेल को समझ तो सही। तो कहता है उसके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ी होगा। तू मूर्ख है। तेरे अंदर सबसे बड़ा बेवकूफी ये है, तू सोचता है कि अखबार वैसे ही आ रही है, न्यूज चैनल अपने आप चल रहे हैं। ये तेरी मूढ़ बुद्धि है। जब तक परमात्मा की परमिशन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकाश से जो सी है तेरे तक पहुंच नहीं सकती। वो आज ब्लॉक कर दे, सारा सैटेलाइट सिस्टम तेरा फेल हो जाएगा। उसकी मर्जी से तेरी खबर घर में पहुंचती है। तू देखता है बस पलटी, 35 मरे, 4 घायल, ओ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 71 मरे। तू ये जो देखता है, तू ये मूर्ख है कि तू सोचता अरे उनका हुआ,
तू भी तो उस बस में कल हो सकता है, तेरे वाले भी उस ट्रेन में हो सकते हैं, तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये मत सोचियो कि वो लिखा हुआ आया था कि उनके साथ ऐसा होगा। पर अगर तू उसको देखकर अपने को वहां बिठा दे, अपने वालों को बिठा दे, फिर तू सोच कि तेरे जीवन पे क्या घटेगा। किसी मौत की खबर आती है तेरे वाले की, तो ये मत सोच वो मरा, सोच मैं मरा, मैं लेटा हुआ हूं इसकी जगह पर। तो जीवन क्या है? क्यों पहले जो सा है बुद्ध के समय में कहा कि वो लोग शमशान घाट में बैठाते थे जाके, कि देख जलती हुई चिता को, देख कैसे सड़ 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 करके जो सा है हड्डियां जल रही हैं, चमड़ी जल रही है, देख सुबह राख हुआ पड़ा है। वो इसलिए दिखाते थे कि कल तू ऐसे ही जलेगा, ऐसे ही फड़फड़ होगा, ऐसे ही राख होगा, और ऐसे ही तुझे भी फेंका जाएगा। कोई हरिद्वार ले जाएगा, कोई नासिक, कोई वहीं पर ही बाजू की नदी के अंदर बहा देगा। और देख रो रो कर सब थक जाएंगे, 4 दिन के बाद सब फर्स्ट क्लास अपने काम धंधों पे लग जाएंगे, रोने से भी बोर हो जाएंगे। कितना रोए यार, रो ली है ना, अभी बाप मर गया, आज रोया तो था, कल फिर रोऊं? पागल हो गए होंगे, रोज रोता रहूं? मर गया मर गया, बेटा मर गया मर गया, 3 दिन रहूं, 4 दिन रोज रोता रहूं? थक गया रो रो कर भी, वो कहता है अब और क्या रोना है, झंझट खत्म। ये देख ले, ये जिंदगी है। इस जिंदगी को इतनी त्वजो मत दे, इन संबंधों को इतनी त्वजो मत दे। तो ये देख कि जीवन जो है जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या है। इसलिए संतों ने शमशान को बस्ती कहा और बस्ती को शमशान कहा। क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं बाहर तो सब वेटिंग में हैं, ऑल आर वेटिंग फॉर डेथ, कभी भी किसी की मौत होगी। तो जहां से सब मरने ही वाले आज नहीं तो कल, तो वहां पर शमशान हुआ ना। और जहां मरकर जलते हैं वहां से अब कौन मरेगा? मर गए आखिरी बार, यहां तो बस गए, परमानेंट बस गए यहीं पर ही। इसलिए उन्होंने उसको बस्ती का और बस्ती को शमशान कहा। यानी तेरे घर को उन्होंने शमशान कहा। तो फ्लैट नंबर 5 कहता, लिख दे मरघट नंबर 5, शमशान घाट नंबर 6, बिल्डिंग शिव निकेतन, लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है। ये बस्ती कैसे? यहां से सब जाने वाले हैं, अंदर वाले सब जाएंगे, उनका ये घर थोड़ी है। शमशान फिर भी घर है, वहां के बाद दोबारा कहीं नहीं जाएंगे, वहां परमानेंट हो गया, दफन हो गया वहीं पर ही, समझ। संतों के जो शब्द थे उसको अगर जीवन में हम जान लें तो सारी व्यथा खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, पीड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि शमशान के अंदर किस चीज का दुख हो सकता है? और मौज तो बस्ती में है, क्योंकि उसके बाद परमात्मा मिलता है। परंतु जो उस बस्ती में जाने के लिए तैयार है उसी को परमात्मा मिलता है। तू तो शमशान देख के राम 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 राम, वहां से आएगा कि पहले नहा लूं, कहीं ये ना हो कि वो पीछे चमगादड़ की तरह रात को चिपक जाए। कहते हैं ना, वहां से आओ तो पहले घर में नहाओ, घर में ऐसे मत घुसो, पहले नहा लो। क्यों? कहीं ये ना हो रात को लिपट ही जाऊं साथ में। वहां से भी निकलेंगे तो पानी डाल, ये कर वो कर, पीछे मुड़कर मत देख। डरा दिया है तेरे को। अरे वहां से तो तू शुद्ध होकर आ सकता है, तू अपनी मृत्यु को साथ लेकर आ सकता है, तू जीत सकता है मौत को। और वहां तुझे इतना डरा दिया जाता है। शमशान इसलिए शहर से बाहर बनाए जाते हैं। मूर्ख, मंदिरों को बाहर बना, अपने बॉर्डर पे, शमशानों को बीच में बना, चौक पर, हर नुक्कड़ पर। तेरे को मालूम पड़े तेरा वजूद क्या है, तेरा एग्जिस्टेंस क्या है। जो इतनी मैं करके तू संसार में लड़ रहा है, उसका कारण क्या है? कि तुझे ऐसा लगता है तू कभी जाएगा ही नहीं। तू कहता है नहीं नहीं, मेरा थोड़ी कुछ होने वाला है। कोई अपनी मृत्यु को याद नहीं करता। 50, 70, 80 बरस में भी आदमी को याद नहीं कि मैं मरूंगा। क्योंकि अगर मृत्यु का ही सिमरन आ जाए तो मृत्यु के बाद के लिए भागेगा ना। पर भागता कौन है मृत्यु के बाद के लिए? कि मृत्यु के बाद क्या? वो तो थोड़ा किसी को याद आता है, कहता चल मंदिर होऊं, गुरुद्वारे होऊं, थोड़े छिणकने बजा लूं, ढोलक बजा लूं, कह सकूं ताकि वहां जाकर कि मैं गया तो था तेरे यहां पर। लास्ट में देख मैं कितना गया, कथा सुनी मैंने, भागवत 5 दिन। पर क्या सिर्फ सुनने से काम चलेगा? तू जीते जी जौन सा है उसका दर्शन कर सके, जीते जी उसकी अनुभूतियां ले सके, तब जो है तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तब तुझे जौन सा है इस जन्म मृत्यु उसके चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सकती है। ये ब्रह्म है।
मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान है, ये कोई संसार के लिए नहीं है, टके टके की चीजों के लिए, पदार्थों के लिए, तेरे कपड़े, तेरे महल, तेरी दुनियादारी, उसके लिए नहीं है। ये तो मुक्ति का है कि इतने जन्मों से बार बार परमात्मा तेरे को वापस भेज रहा है, कभी तू सीख जा। कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार संसार में आ चुका है, तुझे मालूम नहीं है। फेल होता है तभी तो वापस भेजा जाता है स्कूल में, चल वापस सीख जाके। हर बार मरता है फिर स्कूल में आ जाता है। संसार, संसार है क्या? स्कूल है। ये संसार नहीं, तेरा स्कूल है, विद्यालय है। इस विद्यालय में आकर तू सीख ताकि पास होकर परमात्मा तक पहुंच सके। फेल होता है फिर यहीं पढ़ता है, पढ़ा रहता है, कई जन्मों से फेल होता जा रहा है, पढ़ा रहे, क्योंकि तेरी बुद्धि के अंदर वो जो संसार से बाहर जाने की राहें हैं उसका ज्ञान नहीं आता, और अगर आता है तो तू पुरुषार्थ नहीं करता। गुरु नानक, साईं, बुद्ध, महावीर इस संसार के स्कूल से पास हो गए। तेरे संसार के स्कूलों में लाखों करोड़ों पास होते हैं, पर इस संसार रूपी स्कूल से कोई विरले पास होते हैं, सब फेल, फ्लॉप। बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। तो इसलिए हमें परमात्मा ने जो अवसर दिया है, इस बार धारण कर हृदय में, इस बार इस संसार रूपी स्कूल से पास होकर मैं अपने परमात्मा के पास पहुंचूंगा। अब उसकी नौकरी में लगूंगा। कहते हैं ना, स्कूल से पास होगा, अच्छे नंबरों से अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस संसार रूपी स्कूल से इस बार अच्छे मार्क्स से पास होगा और परमात्मा की नौकरी कर। एक बार तो परमात्मा की नौकरी करके देख। बहुत की तूने संसार की नौकरी, अपने वालों की, और अंत में वो तुझे लात मारते हैं। पर परमात्मा, विश्वास कर, तुझे लात नहीं मारेगा, तेरे लिए महोत्सव करेगा। जिस दिन संसार से कोई पास होकर निकलता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर टेंट लग जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में देवी देवताओं को न्योता होता है कि आज एक हमारा बच्चा आ रहा है, वापसी, कमिंग बैक। जैसे एक बाप खुश होता है कभी बेटा कहीं बाहर गया हो, कभी रूठ कर और घर आए तो पकवान बनाता है, आज मेरा बेटा आ रहा है, पार्टी देता है। ऐसे परमात्मा पार्टी देता है सबको। ब्रह्मा विष्णु महेश पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं कि आज मेरा बच्चा वापस आ रहा है। एक बार तो इस संसार से पास होने के लिए सोच, उसके लिए कहीं ना कहीं अपना पुरुषार्थ कर, ताकि परमात्मा को भी कभी एक उत्सव का मौका मिले। वो तुझे इतने फंक्शन करवाता है तो उसको एक फंक्शन नहीं देना चाहता। अगर थोड़ी हमें शर्म होगी तो हम जरूर जो सा इस बार परमात्मा को एक अवसर देंगे, अपने बाप को अवसर देंगे कि तू एक फंक्शन कर हमारे लिए, आ रहा हूं मैं अब तेरे पास। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तेरे लेखे। तो ये जो जीवन का सार है, इसको हम जाने। इस देह से तू अनासक्त होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। देह में आसक्ति है तो बार बार फेल होगा, बार बार परिवार मिलेंगे, बार बार रोना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। अपने कर्तव्य पूरे कर और परमात्मा की ओर कूच कर। यही अंदर धारण करते हुए हम अपनी यात्रा को, परम को आगे रखते हुए पूर्ण करें और इस जन्म को सफल करें।